नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अनुवंशिकी और अनुवंशिकी के अंदर हमारा जो यूनिट का जो पहला चैप्टर था वो था मेंडल के अनुवंशिकता के नियम। और इन अनुवंशिकता के नियम में हम पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर हम मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय और उसके अलावा मेंडल ने किस तरह से मटर के पौधे का चुनाव किया, क्या क्या कारण थे और किस तरह से मेंडल ने किन किन लक्षणों को चुना, वो सब हम पहले की क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडल की संकरण तकनीक। भी कौन सी तकनीक से मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म करवाए। तो मेंडल की जो संकरण तकनीक थी उसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, ये नाम हम इसे दे सकते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे कृत्रिम पर परागण। क्या है ये कृत्रिम पर परागण? तो आपने पहले की क्लासेस के अंदर पढ़ लिया, जब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था। तो पर परागण का मतलब ये होता है किसी एक पुष्प के पराग कणों को किसी एजेंसी के थ्रू, यानी कि वायु, कीट या हवा के माध्यम से अगर हम उसे दूसरे उसी जाति के दूसरे पुष्प तक, दूसरे पादप के दूसरे पुष्प तक पहुंचाते हैं, तो इस विधि को हम पर परागण कहते हैं। कृत्रिम पर परागण का मतलब जब मनुष्य इसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है, मतलब एक तरह से नेचुरली जो प्रोसेस हो रहा था, हवा के द्वारा जो उड़ रहे थे, मनुष्य उसे अगर अपने हिसाब से पहुंचाता है किसी भी तरीके से दूसरे पादप तक, तब हम उसे कहते हैं कृत्रिम पर परागण। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे हम भी, क्या सिस्टम है ये, क्या ऐसी तकनीक थी जो मेंडल ने यहाँ यूज की थी। मेंडल ने क्या किया, पहला जो स्टेप था उसको बोलते हैं विपुंसन, यानी कि मेंडल की जो तकनीक थी उस तकनीक का जो पहला जो स्टेप था वो था विपुंसन। इसे इंग्लिश में कहते हैं इमेस्क्युलेशन। क्या है इमेस्क्युलेशन? आपको पता है कि मटर का जो पादप था, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव किया और मटर का पादप होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी मीन्स पुंकेसर और स्त्री केसर, नर जननांग और मादा जननांग दोनों का एक ही पादप में पाया जाना क्या कहलाता है? पौधे की द्विलिंगता कहलाता है या द्विलिंगी स्थिति को दर्शाता है। अब मेंडल ने क्या किया, इस मटर के पादप की कलिका अवस्था में, मटर के पादप की कलिका अवस्था में इस कलिका को ओपन कर, कलिका को खोलकर इसके अंदर से जो पादप का पुंकेसर भाग था, जो पादप का पुंकेसर भाग था उसको चिमटी या कैंची की सहायता से हटा दिया। चिमटी या कैंची की सहायता से हटा दिया, यानी कि पुंकेसर को हटाना। विपुंसन तकनीक क्या है, कलिका अवस्था के अंदर पुंकेसर भाग को हटा देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। मान लीजिए ये पुष्प था, ये कलिका थी, इस कलिका के अंदर इस तरह से पुंकेसरों का विकास हो रहा था और ये मादा जननांग है। इसको ओपन करके यहां से इसको नष्ट कर देना या इसको बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा? विपुंसन कहलाएगा। इसे हम बोलेंगे विपुंसन। और इस तरह से ये जो द्विलिंगी पादप था ये एक मादा पादप के रूप में विकसित होगा। क्यों? क्योंकि इस पुष्प का हमने पुंकेसर भाग जो है वो हटा दिया है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मेंडल ने क्या किया, नेक्स्ट मेंडल ने किया इसकी बैगिंग। मेंडल ने क्या किया, सेकंड जो स्टेप था वो था बैगिंग। पहला तो था विपुंसन जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा जो स्टेप था वो था बैगिंग। बैगिंग क्या है, मेंडल ने क्या किया, मान लीजिए ये वो पादप था जहां मेंडल ने ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया है, विपुंसित करा है इस पादप को, और ये मान लीजिए मादा जननांग है। अब अगर ये इसी अवस्था के अंदर पड़ा रहेगा, ओपन अवस्था के अंदर पड़ा रहेगा, तो हवा या कीट के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से किसी अन्य पुष्प के परागकण जो है
वो इसके ऊपर आकर के गिर जाएंगे या इसके ऊपर आकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। तो अन्य परागकणों से बचाने के लिए मेंडल ने क्या किया, इसके ऊपर एक कवरिंग कर दी या बैग लगा दिया, यूं कह सकते हैं। एक थैली की सहायता से इसको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। और कवर करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। बैगिंग करने से क्या हुआ, अन्य जो परागकण थे वो इसके संपर्क में नहीं आ पाए। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे बैगिंग। बैगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि परागण को रोके। ये अवांछित जो परागकण हैं वो इस पुष्प तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए इसको किया जाता है, कवरिंग किया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बैगिंग। नेक्स्ट मेंडल ने क्या किया, जैसे ही पुष्प परिपक्व हो जाता है या जननांग जो है वो परिपक्व हो जाते हैं, तो मेंडल ने क्या किया, जो वांछित परागकण थे, यानी कि जो लक्षण मेंडल को आगे की पीढ़ी में चाहिए थे, जो वांछित परागकण थे, उन वांछित परागकणों को किसी भी उपकरण की सहायता से, मान लीजिए ब्रश की सहायता से उठाया और ब्रश की सहायता से उठा करके यहां गिरा दिया, इन परागकणों को यहां गिरा दिया। इसे ही कहा जाता है कृत्रिम पर परागण। कृत्रिम पर परागण, यहां गिरा दिया, गिराने के बाद में सामान्य तरीके से ये वृद्धि करेगा परागकण, परागकण का अंकुरण होगा, उसके बाद में निषेचन की प्रक्रिया होगी, बीजों का निर्माण होगा और नई संतति का निर्माण होगा। तो इस तरह से मेंडल ने इस तकनीक को अपनाया जिसे हम कहते हैं कृत्रिम पर परागण। कृत्रिम पर परागण की सहायता से मेंडल ने अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब इस विधि को किस तरह से एप्लीकेबल किया, इसको हम पढ़ेंगे आपके आगे के टॉपिक्स के अंदर। इस तकनीक को अपनाते हुए मेंडल ने मुख्य जो प्रयोग किए, जो आपके बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे पहला प्रयोग है एक संकर संकरण, मटर के पौधे पर किया गया प्रयोग एक संकर संकरण। दूसरा द्विसंकर संकरण, और उसके बाद में मेंडल ने त्रिसंकर संकरण, चतुर्संकर संकरण, सारे लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण प्रयोग किए, जिसे कहा गया बहुसंकर संकरण। तो दो जो संकरण प्रयोग है वो उपलब्ध हैं या अवेलेबल है हमारी बुक्स के अंदर, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। इनको हम स्टडी करेंगे आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।